तो इस समय जिस तरीके से लोकसभा के अंदर संविधान के 75वें साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संविधान सत्र चल रहा है, तो उसी पर हर किसी की राय और हर किसी की प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने देखने को मिलती है। वहीं साथियों, बहन जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 बड़े बयान दिए हैं, जिनमें उन्होंने क्या कुछ आखिर कह डाला है और क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया सामने है, वो सब आपके बीच रखेंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे। बहन जी ने इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर बीजेपी सहित कांग्रेस पर निशाना साधा है, वहीं अन्य पार्टियों को भी जमकर सुनाया है। तो साथियों, वो सब आपको डिटेल में समझाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट बस इतनी ही रहेगी कि अगर चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथियों, मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं एकेजी मीडिया। सबसे पहले सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम नवोदय। साथियों, बहन जी ने इसकी जानकारी अपने सोशल हैंडल साइड से पोस्ट कर लिखा। उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति 15/12/2024 भारतीय संविधान की 75वीं वर्ष की गौरव यात्रा पर संसद में काफी गर्म चर्चा हुई, किंतु इसका महत्व वह उसकी उपयोगिता तभी संभव है जब खुले मन में यह स्पीकर के यह स्वीकार किया जाए कि क्या शासक वर्ग मानवतावादी व कल्याणकारी संविधान की पवित्र मंशा के हिसाब से यहाँ देश के करोड़ों लोगों को रोजगार व न्याय तथा आत्मसम्मान व स्वाभिमान का जीवन दे पाया है। तो यहाँ पर बहन जी ने कहा कि 75 वर्ष गौरव यात्रा पर संसद में काफी गर्म चर्चा है, मगर किंतु महत्व उसकी उपयोगिता तभी संभव है जब खुले मन में स्वीकार किया जाए कि वहाँ मानवतावादी कल्याणवादी संविधान में आत्मसम्मान और स्वाभिमान पर निर्जीवन दे पाया है। ऐसी बात बहन जी ने कही है यहाँ पर, और वहीं आगे लिखा है कि इसका जवाब है हो में संभव नहीं होने के कारण शासक दल इधर उधर भी की बातें करके की जाए कि देश पर राज करने वाली पार्टियों ने संविधान पर सही से अमल करने मामले में सच्ची निष्ठा, ईमानदारी व देशभक्ति अगर निभाई होती तो फिर देश का हाल आज इतना बदहाल व समाज हर वर्ग अत्यधिक शोषित व पीड़ित नहीं होता। यहाँ पर कहा जिस तरीके से जो जितने भी दल हैं, शासक दल हैं इस समय जो लोकसभा में हैं और राज्यसभा में हैं, वो अगर सही से काम करते तो यहाँ पर जिस तरीके से हर धर्म हर जाति के लोग बदहाल हैं तो ऐसा नहीं रहते। ये बहन जी ने कहा है। दूसरे बहन वही लिखा है कि इससे स्पष्ट है कि यहाँ संविधान विफल नहीं रहा है, बल्कि संविधान के साथ साथ उसके मुख्य निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सदर सम्मान देने के मामले में भी देश पर राज करने वाले लोगों व पार्टियों ने भी अपनी संकीर्ण सोच व जातिवादी राजनीति से देश के संविधान को फेल करने का काम किया। तो जिस तरीके से साथियों यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी ने लंबे समय से कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद बीजेपी ने राज किया केंद्र सरकार में, तो इन्होंने संविधान को पूर्ण तरीके से लागू नहीं होने दिया और उसके बाद बाबा साहेब का इन्होंने सम्मान नहीं किया उनका। जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने संविधान के रचयिता माने जाते हैं, उन्होंने संविधान लिखकर पूरे भारत को, तो भारत के लिए एक अच्छा संविधान अच्छा कानून लिख दिया, उसको पूर्ण तरीके से लागू नहीं किया जा रहा। तो बहन जी ने यहाँ कहा है कि संविधान को फेल करने का काम किया है इन पार्टियों ने। और वहीं चौथे बयान में लिखा है किंतु संसद में संविधान को लेकर विशेष चर्चा में भी खासकर कांग्रेस व भाजपा भी वही दिन रात 24 घंटे की वही घिसे पिटे पुराने अल्प आरोप प्रत्यारोप तथा हमें से ज्यादा तुम दोषी जैसे संगीन राजनीति का स्वार्थ हावी। तो यहाँ पर जिस तरीके संसद के अंदर दोनों में आपस में टकराव और आपस में उन्हीं की बातें, जरूरी मुद्दों को ना उठाकर उन्हीं की आपसी बातों को बातें कर रहे हैं, इस पर बहन जी ने बड़ा बयान सामने दिया है। वही 55 में लिखा है साथ ही गरीबी व मजलूमों की पार्टी होने के नाते एक देश एक चुनाव को लेकर भाजपा सरकार द्वारा लाए जाने वाले संबंधित विधेयकों पर भी स्वागत करती है। इस मुद्दे पर सभी पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश व आम जनहित में कार्य करना बेहतर होगा। सुश्री मायावती जी मीडिया वार्ता।
तो यहाँ पर साथियों बहन जी ने वन नेशन वन इलेक्शन की भी मांग की है कि यहाँ पर एक इलेक्शन होना चाहिए और फालतू के इलेक्शन जो करवाते हैं और फालतू के खर्चों से बचा जाएगा, ऐसा बहन जी का यहाँ पर कहना है। तो साथियों बहन जी ने जिस तरीके से ये संसद के अंदर बीजेपी का विधेयक आया तो उस पर बहन जी ने अपनी मंजूरी यहाँ पर दे दी है कि इसका हम समर्थन करते हैं। और वहीं साथियों जिस तरीके से बहन जी ने 5 बयान दिए यहाँ पर, और यहाँ पर साथियों आप बता दें कि बहन जी लगातार हर एक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देती हुई आ रही हैं, चाहे जो मामला हो। हालांकि इन मामलों को टीवी चैनल नहीं दिखाते हैं, मगर जिस तरीके से यहाँ पर बहन जी का बयान सामने है तो क्या प्रतिक्रिया क्या राजनीतिक